हेलो मित्रों, ये है अध्याय 23। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा और इसी स्थान पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। बिलाम ने उसको बोला, 7 इसी जगह पर 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर, ताकि वो उसका बलिदान करके परमेश्वर से बातचीत कर सके। तब बालाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया और बालाक और बिलाम ने मिलकर प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा बलिदान करके चढ़ाया। फिर बिलाम ने बालाक से कहा, तू अपने होम बलि के पास खड़ा रहा। बिलाम ने बालाक से कहा कि तू अपने होम बलि के पास खड़ा रहा और मैं जाता हूँ। संभव है कि यह मुझसे भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाश करेगा वही मैं तुझको बताऊंगा। तब वह एक मुंडे पहाड़ पर गया और परमेश्वर उसको बिलाम से वही पहाड़ पर मिला और बिलाम ने उससे कहा, मैंने 7 वेदियां तैयार की है और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। यहोवा ने बिलाम के मुंह में एक बात डाली और कहा, बालाक के पास लौट जा और यो कहना। परमेश्वर ने उसको बोला, देख मैं तुझे जो कहता वो बालाक नाम के राजा को जिसने तुझे भेजा उसको ये कह दे। और वो उसके पास लौट कर आ गया और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। तो सारे मोआबी लोग जानने के लिए खड़ा रहे क्या परमेश्वर ने इसके साथ क्या बातचीत करी, क्या कहा है, वो सुनने के लिए सब आके खड़े रह गए। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बालाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा। मेरे लिए याकूब को श्राप दे, याकूब यानी इजराइलियों को श्राप दे और इजराइल को धमकी दे। परंतु जिन्हें ईश्वर ने नहीं श्राप दिया उन्हें मैं क्यों श्राप दूं। वो कह रहा कि जिसने ईश्वर ने जिसको श्रापित नहीं किया उसको मैं श्रापित नहीं कर सकता, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं। बताओ, जो परमेश्वर जिसको धमकी नहीं दे सकता, परमेश्वर जिसको डराता नहीं है उसको मैं कैसे डराऊं। परमेश्वर जिसको डराएगा उसको ही सब लोग डराएंगे। कितनी महत्व की बात है प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो राजा। जिसको कोई नहीं डरा सकता, जिसको परमेश्वर नहीं डराता उसको कोई नहीं डरा सकता, और जिसको परमेश्वर डराता है उसको सब डराते हैं। वो किसी को डरा नहीं सकता। चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी, बाकी सब नष्ट हो जाएंगे। वो कहते हैं अकेली, वो ऐसी जाति है वो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। अलग गिनी जाती है जो ईसाई होते हैं, जो इजरायली है, सारी दुनिया से अलग है। यूएन मिशन को नहीं मानते, यूएन के सारे ऑर्डरों को नहीं मानते, दुनिया के कोई भी देशों की बातें वो नहीं मानते। वो अपनी मन मर्जी से ही करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रार्थना करके बातचीत करके ही तो सब कुछ करते हैं। वो आज की डेट में भी प्रार्थना करते हैं। वो ईसा मसीह को नहीं मानते, लेकिन वो डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनसे बातचीत करता है, तब जाके वो अटैक करते हैं। नहीं कहेंगे तो अटैक नहीं करेंगे। ऐसी बातें, अद्भुत बातें। याकूब के धूलि के किनके को कौन गिन सकता है। याकूब यानी इजराइल के धूलि के किनके को, धूलि के समान। उस समय उनकी जो संख्या थी धूलि के किनकों के समान थी। तो परमेश्वर कहता है कि इजराइल की धूलि के किनके को कौन गिन सकता है। वह इजराइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है। सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। वो कहता है, देखो मेरी मृत्यु भी उस धर्मियों की समान और मेरा अंत भी उन्हीं के समान हो। देखो, खुद ये कहता है बिलाम, जो वो कहता है कि मेरा भी मृत्यु उन्हीं के समान हो। तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है। मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलवाया था, परंतु तू उन्हें आशीष ही आशीष दे रहा है। देखो परमेश्वर, देखो जो परमेश्वर किसी को आशीषित करता है उसे कोई श्राप नहीं दे सकता, उसके ऊपर कोई श्राप नहीं चलता। उसने कहा, जो बात यूहन्ना ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना न चाहिए। परमेश्वर जिसको कहता है वो ही करना चाहिए। ईसाई लोगों को परमेश्वर ने ही भेजा है कि जाओ तुम जगत के छोर तक सारे लोगों को प्रचार करो, पाप से पश्चाताप करो और परमेश्वर को अपनाओ। तुम पश्चाताप करो तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ तक, बस हाथ की दूरी पर है। पश्चाताप करो। आप जो भी पाप करते हैं, जो भी बुरा काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा
मार काट, छल कपट, दम्भ, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, मूर्ति पूजा, जो कुछ भी करते हैं अब उससे पश्चाताप करो। तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा हाथ वेद में है। तो बालक ने उससे कहा मेरे संग दूसरे स्थान पर चल जहाँ से वे तुझे दिखाई देंगे। अभी भी वो बालक राजा जो है उसका मन नहीं भरा। वो कहते हैं यहाँ से नहीं, मैं तुझे और कोई जगह पे ले चलता, तो वहीं से उनको श्राप दे। हे प्रभु। बालक ने उससे कहा मेरे संग दूसरे स्थान पर चल जहाँ से वे तुझे दिखाई देंगे। तू उन सबों को तो नहीं, केवल बाहर वालों को देख सकेगा, वहां से उन्हें मेरे लिए शाप दे। तब वह उसको सोपिम नाम के मैदान में पिसगा के सिरे पर ले गया। एक सोपिम नाम का मैदान था और वहाँ पर पिसगा नाम का कोई छोटी सी पहाड़ी होगी। और वहाँ 7 वेदियाँ बनवाकर प्रत्येक पर फिर से एक बछड़ा और एक मेढ़ा उसने चढ़ाया, बलि किया। देखो, और भी उससे अभी भी संतोष नहीं हुआ और उसे दोबारा और जगह पे लेके गया और वहाँ पर और उससे 7 बछड़े और 7 मेढ़े 7 अलग अलग वेदी पर उसने चढ़ाए। तब बिलाम ने बालक से कहा अपने होम बलि के पास यही खड़ा रहे और मैं उधर जाकर यहोवा से भेंट करके आऊँ। तो बिलाम ने कहा अभी तो यहीं पर ही खड़ा रहे जहाँ तूने बलिदान किया वो 7 वेदियों के पास, ताकि मैं परमेश्वर के पास अकेले, परमेश्वर सबके सामने बात नहीं करते, परमेश्वर के साथ अलग में जाके बात करते हैं। तो वो परमेश्वर के पास अलग से गया और वहाँ पर वो परमेश्वर से भेंट करी। और यहोवा ने बिलाम से भेंट की और उसने उसके मुंह में एक बात डाली और कहा कि बालक के पास लौट जा और यो कहना। परमेश्वर ने उसको बोला यो कहना। और वो उसके पास गया, यानी कि वो राजा के पास गया और क्या देखता है कि वह मोआबी हाकिमों समेत अपने होम बलि के पास खड़ा है। और बालक ने पूछा कि यहोवा ने क्या 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 कहा, बता। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा हे बालक, मन लगा कर सुन। हे सिप्पोर के पुत्र, और उसके बाप का नाम सिप्पोर था। हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। परमेश्वर कहता है मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा न करे? देख, आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। वह आशीष दे चुका है और मैं उसे पलट नहीं सकता। वह यानी परमेश्वर उनको आशीष दे चुका है। पहले से ही परमेश्वर ने उनको बोला, मतलब इनके बाप दादाओं को परमेश्वर ने उनके 2-2.5 साल पहले ही परमेश्वर ने उनको आशीष दे। इब्राहिम ने अब्राहम है उसका नाम, लेकिन ये इन्होंने उर्दू सारे नाम डाल दिए। अब्राहम को परमेश्वर ने 2-2.5 साल पहले ही परमेश्वर ने आशीष दिया कि जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीषित करूंगा और जो तुझे श्राप देगा उसे मैं श्रापित करूंगा। तो परमेश्वर ने ये उसी की सारी संतान है, तो उनको परमेश्वर आशीष दे चुके हैं, तो मैं आशीर्वाद को श्राप नहीं दे सकता। उसे याकूब में अनर्थ नहीं पाया, तो परमेश्वर ने अब तक उनमें कोई अनर्थ नहीं पाया क्योंकि सबके सब उनको ही मानते हैं। और न इज़राइल में अन्याय देखा क्योंकि आपस में भाईचारा था उनका, कोई किसी को लूटता, अब हमारी तरह कोई एक दूसरे को लूटता नहीं था, एक दूसरे को मारता धमकाता और उल्लू बनाता नहीं था कोई। सब सत्य पर ही चलते थे और एक दूसरे से डरते थे एक दूसरे को। आप 10 आज्ञा पढ़ लीजिए, 10 आज्ञा लिखी है परमेश्वर ने बोला कि तुम मेरे सिवा और किसी को परमेश्वर नहीं मानना, तुम अपने माता पिता का सम्मान करना, तू खून नहीं करना, तू व्यभिचार नहीं करना, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना और तू पड़ोसी की कोई चीज़ छीन नहीं, अपनी नहीं लेना, पड़ोसी की पत्नी पर भी तो अपनी नज़र नहीं डालना। ऐसी बहुत सारी बात 10 आज्ञाएं हैं परमेश्वर ने कहा है। तो आप उस 10 आज्ञा को पढ़ लीजिए और उसी के मुताबिक चलिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। और याकूब ने इजराइलियों में अनर्थ नहीं पाया और न इजराइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उनके संग है और उनमें राजा की सी ललकार होती है, उन लोगों में राजा की सी ललकार होती है। आप देख लीजिए आज पूरा अमेरिका, ये जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं ना, आप सेम ये जो क्या कहते हैं कोका कोला, कोलगेट और फिर बहुत सारी कंपनियां, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं आप जो भी देख लीजिए, अमेरिका, पूरा अमेरिका इजराइलियों के, यहूदियों के अंडर में है। ये जो आप फेसबुक देख रहे हैं, ये आप जो गूगल देख रहे हैं, गूगल का जो मालिक है वो यहूदी है, इजरायली है। और जो मार्क जकरबर्ग वो इजरायली है और अल्बर्ट आइंस्टाइन तो इजरायली थे ही, इजरायली यानी यहूदी। और क्या नाम, बिल गेट्स यहूदी है।
आप देख लीजिए बड़ी 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 जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत देश में भी आई है फॉरेन की, वो सब की सब इसराइलियों की है। आज पूरा इसराइल, अगर इसराइली ना होते, यहूदी ना होते, तो आप हम इंटरनेट देख ही ना सकते। इंटरनेट तो इसराइलियों ने बनाया। मोबाइल फ़ोन इन्होंने बनाया। पहला मोबाइल फ़ोन बना था मोटरोला। आप देख लीजिए, डालिए इसमें मोबाइल में गूगल पे टाइप करिए कि फर्स्ट मोबाइल किसने बनाया, इंटरनेट किसने बनाया। ये सारी चीज़ें आप डाल के देख लीजिए। वो सब कुछ यहूदियों ने बनाया। ज्यूज़, उसे ज्यूस कहते हैं, इंग्लिश में उसे ज्यूस कहते हैं, और हम हिंदी में इसे यहूदी कहते हैं, सॉरी। और इज़राइल में अनर्थ नहीं पाया और न इज़राइल में अन्याय देखा है। उसका परमेश्वर यहोवा उनके संग है और उनमें राजा किसी ललकार होती है। उनको मिस्र में से ईश्वर ही निकाले लिए आ रहा है। वह तो बनेले सांड के समान बल रखता है। निश्चय कोई मंत्र याकूब या इज़राइल पर नहीं चल सकता, और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। यीशु में या ईसाई लोगों के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलता, और ईसाई लोगों के ऊपर भी कोई भावी कहना, यानी कोई श्राप देना, कोई यंत्र मंत्र करना, जादू टोना करना कुछ काम नहीं करता। मेरी वाइफ के ऊपर एक औरत ने जादू टो कुछ फेंका था, वो खुद मर गई, खुद मर गई। प्रभु माफ़ करना। तो बहुत बुरी बुरी ऐसी ऐसी बातें हैं। मैं भी हमारे ऐसे किस्से बताऊंगा ना, तो पता नहीं अब क्या करें। फिर चलो नहीं बता सकते, लेकिन पर्सनली जब आप मिलोगे तब मैं बताऊंगा क्या क्या हो। एक मैं ये, क्योंकि ये तो पब्लिक में जाएगी ना, तो मैं नहीं बता सकता। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। एक लड़की मेरी वाइफ को मारने के लिए आई थी, अब नहीं है अपने आप, हमें कुछ नहीं, बस परमेश्वर हमारे साथ काम करते हैं प्रभु। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ईसाइयों को मत सताइए। आपको हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आपके भले के लिए, हमारे भले के लिए। आप उनको 2-4 मार दोगे, आप अंदर खुश हो जाओगे, लेकिन आपको पता नहीं परमेश्वर ने जिसको आशीषित किया है उसे कोई श्रापित नहीं कर सकता, कोई उनको दुखा नहीं सकता। जो परमेश्वर ने क्या पता है क्या बोला ईसाइयों को? तुम मेरी आंखों की, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। आप अपनी आंखों की पुतली को जरा छू के देखिए कैसा होता है आपका। तो वो कह रहा है कि जो ईसाइयों को छूता है उसे, वो मेरी आंखों की पुतली को छूता है। क्या हाल होगा फिर उसका? परमेश्वर को जो छुएगा, प्रभु उनको बचाना, प्रभु माफ करना। वो नहीं जानते हो क्या करते हैं। परमेश्वर ने हमारा चित्र, ईसाइयों का चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है। जो परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर ढूंढते रहता है। परमेश्वर देखता है कि कौन मेरा बेटा मेरी बातें करता है, मेरी बातें, यीशु मसीह यहोवा पवित्र आत्मा की बातें जो करता है, तो परमेश्वर उसे आशीषित देता है। देखो कैसे कैसे वचन मेरे अंदर निकलते आ रहे हैं, तो परमेश्वर उनको आशीषित करते हैं। इसलिए कभी भी प्लीज़ मेहरबानी करके ईसाइयों को ना सताइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। तो निश्चय कोई मंत्र याकूब यानी इज़राइल पर नहीं चल सकता, ईसाइयों पर नहीं चल सकता, और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब यानी कि इज़राइली और ईसाई और इज़राइल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही अद्भुत काम किया है। सुन, वह दल यानी ईसाई दल और इज़राइली यहूदी दल सिंह की नाई उठेगा और सिंह की नाई खड़ा होगा। वह जब तक अहेर को न खा ले और मरे हुए के लहू को न पी ले, तब तक न लौटेगा। अब ये जो है लहू खा लेगा, लहू पी लेगा, ये क्या कहते हैं उसे, अलंकृत भाषा है। ये नहीं कि ईसाई लोग किसी का लहू पीने नहीं जाएंगे, यहूदी लोग किसी का लहू पीने नहीं जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर, जैसे वो स्वर्गदूत आया था बीच में, तलवार लेके आया था, तो ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे कुछ होता, तो परमेश्वर ऐसी इसी तरह से उनको बचाते हैं, उसको संभालते हैं, अपने चेलों को, अपने मानने वालों को। तो तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको न तो शाप दे न, बालाक ने बिलाम से कहा, उनको न तो शाप देना और न आशीष देना, क्योंकि बालाक जो राजा है वो तो परमेश्वर को मानता नहीं, तो उसके आशीष की तो जरूरत ही नहीं है। ईसाइयों को किसी की आशीष की जरूरत नहीं है। ईसाई अपने आप परमेश्वर उनको दे रहे। परमेश्वर उनको, जब परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है, तो किसकी आशीष की जरूरत? कोई जरूरत नहीं। तो तब बालाक ने बिलाम से कहा, उनको न तो शाप दो। बालाक अब बालाक की अक्ल ठिकाने आ गई। वो कह रहा है बिलाम से कि भाई उनको न तो तू शाप देना और न उनको कोई आशीष देना।
बिलाम ने बालक से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? बालक ने बिलाम से कहा, चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूँ। संभव है कि परमेश्वर की इच्छा हो कि तू वहाँ से उन्हें मेरे लिए श्राप दे। अब ये इतना ढीठ आदमी है, उसको समझ में नहीं आता। तब बालक बिलाम को पोर के सिरे पर, जहाँ से यशीमोन देश दिखाई देता है, ले गया। इजराइल की एक जगह है यशीमोन, वो उस पहाड़ी पर से, वहाँ से सिर्फ वो दिखाई देता है, तो वो वहाँ ले गया। और बिलाम ने बालक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियाँ बनवा और यहाँ 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार कर। बिलाम के कहने के अनुसार बालक ने प्रत्येक वेदी पर 1 बछड़ा और 1 मेढ़ा चढ़ाया। तो देखो, ये है अध्याय 23। हमने अध्याय 23वां पढ़ा, अभी अध्याय 24वें में आखिरी अध्याय है। वैसे तो बहुत सारे अध्याय है, लेकिन इस कथा का जो अध्याय है अगला 24वां अध्याय, हम उस पर पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।